हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी एकदम सही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे सीए इंटर सितंबर 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दूंगा एबीसी एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना और सारी की सारी चीजें आप नोट डाउन करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहले हम एबीसी एनालिसिस देखेंगे और फिर हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तो आज स्टार्ट करते हैं भाई लोगों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एबीसी एनालिसिस। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो मैं हर चैप्टर वाइज बात करता हूं और हर चैप्टर वाइज बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहला चैप्टर जिसका नाम है रेशियोज। तो सर रेशियोज का क्या रहेगा। रेशियोज भाई लोगों हमेशा फिक्स है कि 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया रेशियोज 5 मार्क्स। अब इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा हमेशा फिक्स टाइप के क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देगा, वर्किंग कैपिटल दे देगा, करंट रेशियोज दे देगा और इसमें अपने को बार बार रेशियोज निकालने के लिए बोलेगा और कभी कभार बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोलेगा। बट आप लोगों को पता है इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे और बनते हैं जो कभी भी आ सकते हैं। तो इस बार अपन उसको ए कैटेगरी में रखेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन को बी कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत टाइम से आए नहीं है और वो क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। सर वो कौन से 3 तरीके की कैटेगरी है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर डेप्रीशिएशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर डेप्रीशिएशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। दूसरी, एक कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो आपने अभी लेटेस्ट एमटीपी में देखे होंगे, जिसके अंदर हमें पास्ट डेटा दिया हुआ होता है और उसके हेल्प से अपने को फ्यूचर डेटा निकाल के रेशियोज निकालने होते हैं। वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा होता है। 2024 की एमटीपी है, शायद आप लोग देख लेना 2024 की एक बार सारी एमटीपीज देख लेना, उसमें आपको मिलेगा। तो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बड़ी है बट उसका आंसर एकदम छोटा सा है। तो वो 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आपको बड़ा देखने को मिल सकता है, फिर आप एग्जाम से बाहर आके ये मत बोलना इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया रेशियोज का 5 नंबर में, ऐसे थोड़ी ना होता है। उसका आंसर बहुत ज्यादा छोटा है। उसमें पास्ट इन्फॉर्मेशन है और उसको आपको क्या करना है, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन उसमें निकाल के सारे रेशियोज निकालने हैं। उसके अंदर रिसीवेबल्स निकालने हैं, पेबल्स निकालने हैं। तो एक बार आप उस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो वो क्या कहेंगे अपन इसको, पास्ट डेटा से फ्यूचर डेटा में जाने वाले क्वेश्चंस को आप जरूर देखेंगे। फिर बात आती है हमारे एक और क्वेश्चन जो कि आपको पता है बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, इंडस्ट्री नॉर्म्स वाले क्वेश्चंस। बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गए तो मजे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना होता है, जो रेशियोज गिवन है वही रेशियोज हमें क्या करने होते हैं, अपनी कंपनी के निकालने होते हैं। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चंस को आप ए कैटेगरी में रखेंगे और इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, बी कैटेगरी में जाएंगे। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं बट ए कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेना। और मैं एक बात और बता दूं, बी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस अगर आते भी है तो आप लोग अपना आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आप उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ऑलरेडी। तो इन 3 क्वेश्चंस को आप ए कैटेगरी में रखोगे और बी कैटेगरी में मैं लिख रहा हूं अदर्स। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इसके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी रहेगा और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी रहेगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर रेशियोज हो गया। अब मैं दूसरी बात करूं अगर आपसे, तो मैं बात करूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरे को ऐसा लगता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस। एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि देखो वर्किंग कैपिटल का एमसीक्यू आ चुका है, कैपिटल स्ट्रक्चर का आ चुका है, कैपिटल बजटिंग का आ चुका है। अब जो आने के चांसेस है वो पूरे पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आने के चांसेस है। तो मैं इसको एमसीक्यू के लिए ए कैटेगरी में रखूंगा। एमसीक्यू के लिए ए कैटेगरी क्या है, इसको मैं एमसीक्यू के लिए चैप्टर को ए कैटेगरी में रखूंगा। अब इसके एमसीक्यू का सर क्या तरीका रहेगा, तो मेरी बात सुनो। इसका एमसीक्यू का वन शॉट मैं आप लोगों को दूंगा। वो एमसीक्यू का वन शॉट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये मैं आपको वन शॉट जो दूंगा, इसके अंदर मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा सारे के सारे, मतलब जो एमटीपी में आए हुए, आरटीपी में आए हुए, पीवाईक्यूज में आए हुए। हालांकि पीवाईक्यू में अभी तक आया नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो स्टडी मेट का, आरटीपी का, एमटीपी का, ये सारे एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा। मैं अपनी तरफ से कोई भी एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे एमसीक्यू इतने रेलिवेंट नहीं होंगे जितने इंस्टीट्यूट के। तो इसके अंदर हम एमसीक्यू करेंगे केस स्टडी बेस्ड वाले, ठीक है। तो पहली चीज हम इसके अंदर ये करेंगे। और उस एमसीक्यू के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं और क्या इसके अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स है, वो सारी की सारी चीजें हम करेंगे कि अगर एमसीक्यू आ गया तो उसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। अगर आपने पूरा लॉन्ग प्रोसेस लगाया, आपका एमसीक्यू सारा टाइम खा जाएगा। तो उससे अपने को बचना है और वो कैसे बचेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को समझ आएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर पर्पस ऑफ क्या, एमसीक्यू। अगर इसमें से एमसीक्यू नहीं आता है और डिस्क्रिप्टिव आता है भाई लोगों, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में इसमें हमारे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम से आए नहीं है। तो जहां पे भी आपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस को किया है उसको और ज्यादा ढंग से आप लोग एक बार कर लेंगे, क्योंकि देखो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, डिवेंचर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। बट इसके अंदर एमसीसी के क्वेश्चन आने अभी बहुत टाइम से बाकी है। अब जैसे इसके अंदर खूब सारे ईपीएस वाला क्वेश्चन है, जो अपनी बुक है, जो अपनी
ये स्टडी मैट है उसका लास्ट इलस्ट्रेशन जो बहुत लंबा चलता है जिसमें खूब सारे ईपीएस दिए हुए हैं, पहले उसमें ग्रोथ निकालनी पड़ती है, जो हमारा स्टडी मैट है, मतलब जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है, ठीक है? तो वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग करोगे। एमसीसी के लिए बहुत ये एमसीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बार एमसीसी को रखूँगा मैं ए कैटेगरी में और साथ ही साथ एमसीक्यूज़ भी आने बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। तो इस बार हम 2 चीज़ें इसमें देख रहे हैं, एमसीक्यूज़ और एमसीसी। ठीक है? तो जो मैं वन शॉट डालूँगा उसके अंदर मैं सिर्फ़ एमसीक्यू का डालूँगा, ठीक है? बाकी आप लोग खुद देख लेंगे, कहाँ से देख लेंगे? एमसीसी वाले क्वेश्चन्स को देख लेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन्स हैं वो सारे के सारे कहाँ जाएँगे? बी कैटेगरी में जाएँगे, तो बी कैटेगरी में मैं लिख रहा हूँ अदर्स। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर और मैं आपको एक बात बता दूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एमएम अप्रोच है भाई लोगों और वो एमएम अप्रोच बहुत टाइम से आई नहीं है और एमएम अप्रोच बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार। तो इसमें ए कैटेगरी में रहेगी एमएम अप्रोच, बाकी सारे टॉपिक रहेंगे किसके अंदर? बी कैटेगरी के अंदर, ठीक है? बाकी सॉरी बी कैटेगरी लिख रहा हूँ, बी में रहेंगे अदर्स, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। इनडिफरेंस पॉइंट के भी क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, बट एमएम अप्रोच विद टेक्स्ट और विदाउट टेक्स्ट के क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, तो वो सारे रहेंगे ए कैटेगरी के अंदर। तो ये बात ध्यान रख लेना, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी आपको करके जाने हैं, ऐसा नहीं आप छोड़ के चले जाओ। बट ए कैटेगरी के क्वेश्चंस तो आपको बहुत ज़्यादा ढंग से करके जाने हैं इस बार। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद हमारी बात आएगी, अगर मैं बात करूँ डिविडेंड पॉलिसी, तो डिविडेंड पॉलिसी मेरे को तो मुश्किल लग रहा है आना, अगर आ गया तो इसमें फिर से एमएम अप्रोच क्या रहने वाली है? इम्पोर्टेंट रहने वाली है और ए कैटेगरी की रहने वाली है। तो वापस से ए कैटेगरी का कौन रहने वाला है? एमएम अप्रोच और बी कैटेगरी में कौन आएगा? वापस से मैं वही लिखूँगा अदर्स, जितने भी है छोटे-मोटे क्वेश्चन इसके आपको भी पता है क्या आते हैं, क्या नहीं आते। आसान क्वेश्चन है, गॉर्डन हो गया, वॉल्टर हो गया, तो इनके बहुत ज़्यादा आसान-आसान से। 5th नंबर में अगर मैं आऊँ, तो मेरे पास है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो साफ दिख रहा है इस बार कि क्या आएगा। आप लोगों को भी पता है रिसीवेबल मैनेजमेंट के पूरे चांसेस है और रिसीवेबल मैनेजमेंट में भी फैक्टरिंग के पूरे चांसेस है। फैक्टरिंग का चैप्टर आप लोग नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन फैक्टरिंग का वन शॉट लेके आने वाला हूँ। आपको कभी भी उस चैप्टर में प्रॉब्लम आई है, सारी की सारी क्लियर हो जाएगी और ज़िंदगी भर कुछ भी भूल जाओ, ये चैप्टर आप लोग नहीं भूलोगे। तो मैं आपको फैक्टरिंग का वन शॉट देने वाला हूँ। ठीक है? फैक्टरिंग का वन शॉट वीडियो देने वाला हूँ। आपको इतना मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देख के, आप लोग देखना, आपको सारे फैक्टरिंग के पाप ही कट जाएँगे, कभी फैक्टरिंग में ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर फैक्टरिंग वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो एक एक तो ए कैटेगरी में ये रहेगा और हमारे पास रहने वाला है दूसरा हमारे पास रहने वाला है नेट एसेट मेथड। भाई लोगों, नेट एसेट मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड आ जाता है, इस बार नेट एसेट मेथड भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तीसरा, पेबल्स मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और पेबल्स मैनेजमेंट का मैं ऑलरेडी वन शॉट डाल चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का वन शॉट है। आसानी से आप लोग उसको कवर कर लोगे, उसके अंदर दोनों टाइप के क्वेश्चंस अपने कवर हो चुके हैं, 30 मिनट का वन शॉट ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो सर एक काम कर दो, नेट एसेट मेथड का भी वन शॉट डाल दो। तो भाई लोगों, नेट एसेट मेथड मैंने यूट्यूब पे कराया था। अब मैं क्या करूँगा, उसको वन शॉट का नाम देके वापस से अपलोड कर दूँगा, तो इसका भी आपको वन शॉट मिल जाएगा। बट वो रहेगा कौन-सा, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, वही रहेगा, ठीक है? तो वन शॉट इसका भी मैं आप लोगों को डाल दूँगा। तो तीनों के वन शॉट आपको मिल जाएँगे। इसका मतलब पूरे वर्किंग कैपिटल का एक तरीके से वन शॉट आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं अपन छठे चैप्टर की लिवरेजेस। अच्छा, बाकी सारा क्या रहेगा? अदर्स में रहेगा। तो बी कैटेगरी क्या है? बाकी जितना भी बच गया वो सारे अदर्स। मैं सी कैटेगरी आप लोगों को दे ही नहीं रहा, क्योंकि सी कैटेगरी एफएम में कुछ नहीं है, कुछ भी आ सकता है भाई। सी कैटेगरी में डाल के अपन उसको डिग्रेड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सी कैटेगरी में किसी को डाल दें और तुमको छोड़ जाओ और वो एग्जाम में आ जाए। आ कुछ भी सकता है, बट ए कैटेगरी को आप ढंग से कर लोगे और बी कैटेगरी को भी आप ढंग से करोगे, बट ए कैटेगरी पे ज़्यादा जोर दोगे, ठीक है? अगर अब मैं बात करूँ छठे चैप्टर की लिवरेजेस की, तो लिवरेजेस का तो सीधा सा हिसाब है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? और इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है आपको भी पता है, वो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन बनता है। ये कैसे पता चलेगा? इसके अंदर आपको फाइनेंशियल लेवरेज गिवन होगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट गिवन होगा। इस टेक्निक को आप यूज़ करोगे तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे। जिस क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मूला यूज़ होता है आप लोग देख लोगे। तो ये वाला क्वेश्चन ए कैटेगरी में रहेगा। और कौन सा ए कैटेगरी में रहेगा? एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर सब मिसिंग होता है, सिर्फ बीच में एक ईबीआईटी का फिगर गिवन होता है। बाकी सब कुछ क्या होता है, मिसिंग होता है। उसमें आपको अपन को रिवर्स कैलकुलेशन करनी होती है, तो मिसिंग फिगर वाला आप ज़रूर करेंगे। वो भी आपका किस में रहेगा? ए कैटेगरी में रहेगा। और एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें 2 लेवल्स दिए होते हैं, 1 लाख और 1,20,000 दोनों लेवल्स पे हमें क्या करना होता है, सारे के सारे लिवरेजेस निकालने होते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 लेवल्स क्वेश्चन, 2 लेवल्स
क्वेश्चन। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये भी ए कैटेगरी का रहेगा और जो बाकी बच गए वो सारे के सारे अदर्स में जाएंगे। ये सारे के सारे अदर्स में आएंगे, ये बी कैटेगरी हो गई। ठीक है, अदर्स में क्या आ जाएगा, बी कैटेगरी आ गई फिर बची हुई। अच्छा, मतलब बी कैटेगरी में क्या आ गया, बचे हुए सारे अदर्स आ गए। अब 7 नंबर चैप्टर कैपिटल बजटिंग, क्वेश्चन आएगा ही आएगा और वापिस से वही बात, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। ये तो हमेशा चैप्टर एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस बार एमसीक्यू के लिए मैंने तुम्हें कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट बताया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा सा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक काम करूंगा, वर्किंग कैपिटल का भी एमसीक्यू का वन शॉट डाल दूंगा। तो इसका भी वन शॉट हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल के तो 4 वन शॉट हो जाएंगे, पेबल्स का, नेट एसेट मेथड का, फैक्टरिंग का और हमारे किसका, एमसीक्यू का वन शॉट हो जाएगा। अगर अब मैं बात करूं कैपिटल बजटिंग की, तो कैपिटल बजटिंग में तो एमसीक्यू हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, तुम्हें भी पता है भर भर के एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो इसके एमसीक्यू का भी अपन क्या लेके आएंगे, वन शॉट लेके आएंगे। इसके एमसीक्यू का भी क्या लेंगे, वन शॉट। और सर इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें ए कैटेगरी में तो हमेशा एक ही टाइप के रहेंगे। तो मेरे से किसी भी अटेम्प्ट में पूछोगे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं हमेशा बोलूंगा इंक्रीमेंटल मेथड वाले क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस चैप्टर में तो क्या है, सारे क्वेश्चन सेम सेम से, बट इंक्रीमेंटल मेथड वाले जो भी क्वेश्चन है आपको उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। और एक क्वेश्चन भर भर के बार बार रिपीट हुआ है, एआई वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर वो एआई लिखता है, जिसके अंदर सेविंग्स वाला इंक्रीमेंटल का ही क्वेश्चन है, वो एआई लिखता है, एआई लिख के उसमें वो बोलता है एआई लगाने से एम्प्लॉयज को हटा सकते हैं, उससे सेविंग्स होगी और फिर हमारे लॉस्ट सेल हो जाती है, लॉस्ट सेल होने से बचेगी। तो ये सारा जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक अपने मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे होते हैं, उनका ट्रीटमेंट आप लोग जरूर देखोगे, वो कभी भी आ सकता है। बाकी कैपिटल बजटिंग के सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना हाथ ही सेट नहीं बैठेगा, क्योंकि मुझे तो लगता है इसका क्वेश्चन सबसे आसान आता है अगर आपको चैप्टर आता है तो। ठीक है, तो इसमें सब कुछ है, ए कैटेगरी है कैपिटल बजटिंग में, और जो मेन ए कैटेगरी वो मैंने आपको बता दिया। तो बी में मैं क्या डालूंगा, अदर्स डाल दूंगा। तो 3 तरीके के कौन से क्वेश्चन हो गए, जिसके अंदर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एडवांस वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एक एआई वाला क्वेश्चन और एक इंक्रीमेंटल मेथड के जितने क्वेश्चन है सब किस में आएंगे, ए कैटेगरी के। हालांकि एआई वाला भी इंक्रीमेंटल मेथड में ही आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सबकी ए कैटेगरी और बी कैटेगरी बता दी। आपको ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा। अब बात रहती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एबीसी कैटेगरी ऑलरेडी यहाँ पे है, आप लोग इसको ढंग से पढ़ लोगे। इस बार रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल ए कैटेगरी में ही आना चाहिए, ये बहुत टाइम से आया नहीं है, आ सकता है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल लेवल के रोल बाय लोग। इसके ऊपर भर भर के नई आरटीपी नई एमटीपी में फंक्शनल लेवल के ऊपर रोल के ऊपर जितने क्वेश्चन है ना, मैं बता नहीं सकता, आज तक आया नहीं है फंक्शनल लेवल का रोल, बट इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन दिए हुए, कभी भी आ सकते हैं, आप लोग इसको ध्यान से करोगे, इंपॉर्टेंट। और ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पोर्टर के 5 फोर्सेस में तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा इस बार आपके ये जो लास्ट वाली स्ट्रेटेजीज है बीसीजी एडीएल, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस बार। कोर कॉम्पिटेंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और चैनल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चैनल्स जो अपने सेल्स चैनल होता है, ये याद है ना आपको, सेल्स चैनल हो गए अपने, ये सारे चैनल, तीनों टाइप के चैनल्स आपको क्या करने हैं, याद करके रखने हैं। ठीक है, सर्विस चैनल, सेल्स चैनल, ये सारे आपको क्या करना है, याद करके रखने हैं। अच्छा, स्ट्रेटेजिक अलायंस और इनोवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने चैप्टर नंबर 4 से। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में से तो हमेशा आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। और कंट्रोल इस बार फिर से इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत टाइम से आया नहीं है, हालांकि सारे ए कैटेगरी है तो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, फिर बी कैटेगरी में टॉपिक आप लोग देख लोगे और सी कैटेगरी के देख लोगे। तो इस बार आना इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने पेस्टल को सी में डाला है, बट पेस्टल के ऊपर केस स्टडी कभी भी आ सकती है, तो इसको मैंने सी में डाला है, बट इसको सबसे एंड में देखना, बट उससे पहले वाले ये सारे टॉपिक आप लोग देख लोगे, ये सारे के सारे आप लोग क्या कर लोगे, देख लोगे। इस पीडीएफ को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और क्या क्या वन शॉट्स आएंगे मैंने आपको बता दिया, एक बार बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल के 4 वन शॉट्स आएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक वन शॉट आएगा जिसके अंदर एमसीक्यूज कराऊंगा, कैपिटल बजटिंग का एक वन शॉट आएगा जिसके अंदर मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, और साथ के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि एमसीक्यू में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो भाई लोगों, मिलते हैं अपन अपने वन शॉट वीडियोस के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।